Assalamu alaikum. I formally welcome all the participants to this second session of Diabetes Educator course. जी आज हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ पे। इससे पहले लास्ट वीक में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन के ऊपर। हमने डायबिटीज़, पेंक्रियाज और इंसुलिन और ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स उनके बारे में जानने की कोशिश की कि डायबिटीज़ जो है वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इंसुलिन जो है वो एक चाबी की तरह की तरह काम करती है और वो सेल्स पे जो ग्लूकोज के चैनल हैं उनको ओपन करती है और उसके नतीजे में फिर ग्लूकोज सेल में जाता है, तो वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उससे एनर्जी मिलती बॉडी को। तो आज हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है वो है डायग्नोसिस के बारे में कि हम इसकी कैसे साइन सिम्टम्स या उसके रिस्क फैक्टर्स और क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं वगैरह वगैरह। जी, रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के हवाले से। एज अबव 40 नंबर वन। अगर आपकी एज 40 से अबव है तो आपका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डायबिटीज़ हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरीके से इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यानी अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप जो है आपका डायबिटीज़, ख़ास तौर पे टाइप 2, ये जो हम बात कर रहे हैं एज 40, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, तो इससे आपका क्या होगा कि इनका रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सो पिछली वाले मॉड्यूल में हमने टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में भी जानने की कोशिश की थी कि उसकी टाइप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2, फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ और फिर सेकेंडरी डायबिटीज़ की कुछ किस्में थीं। और हमने ये सीखा कि 90% ऑफ द जो डायबिटिक पॉपुलेशन है वो टाइप 2 की होती है, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है मेनली। सो जब यूजुअली हम बात करते हैं तो क्योंकि बिगर जो लार्जर पॉपुलेशन है वो टाइप 2 की होती है, तो मोस्टली हमारी साइन सिम्टम्स की बात हो या रिस्क फैक्टर्स की बात हो वो टाइप 2 के हवाले से होती है। तो यहाँ पे हम इसको जो बात कर रहे हैं वो मेनली टाइप 2 के हवाले से अब बात हो रही है कि अगर आपकी एज 40 से अबव है तो रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी ऑफिस जॉब करने वाले लोग, बैठे ज़्यादा टाइम बैठे रहना, तो उनका भी इंक्रीज हो जाता है रिस्क फैक्टर। हाई ब्लड प्रेशर, ये आपकी जो प्री टेस्ट था उसके अंदर ये क्वेश्चन इसमें से थे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, तब आपने जब पोस्ट टेस्ट होना है तो उसमें ये सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने से भी डायबिटीज़ टाइप 2 होने का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जेस्टेशनल डायबिटीज़, अगर किसी फीमेल को किसी प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, वो चूँकि सिर्फ उस प्रेगनेंसी तक लिमिटेड होती है, उसके बाद वो ख़त्म है। तो अगर पास्ट हिस्ट्री पॉजिटिव है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, तो लेटर ऑन लाइफ के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ये आईजीटी बोलते हैं, ये टेस्ट करके देखा जाता है। आपको ग्लूकोज चैलेंज दिया जाता है, ज़्यादा ग्लूकोज पिला के टेस्ट करते हैं। तो अगर जिनका इम्पेयर हुआ 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 ऑलरेडी, उनका यानी लबलबा कुछ हद तक जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है, उनका भी रिस्क इंक्रीज हो गया है टाइप 2 का। तो ये लोग भी अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये यहीं से वापस जा सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। एबनॉर्मल ब्लड लिपिड लेवल, लिपिड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ये भी प्री टेस्ट में क्वेश्चन था कि अगर आपकी लिपिड्स ख़राब हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब है,